आज आपको ऐसे बात बताएंगे कि एक कड़वा सच यह है कि जो चीज हर वक्त आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। हर काम के लिए हां न कहें। अगर आप हर किसी के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाते हैं तो लोग इसे आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं, कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते? अगर हां, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 8 जरूरी नीतियों के बारे में जो हर उस इंसान को अपनानी चाहिए जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है। यह नीतियां न सिर्फ आपकी सोच को नया दिशा देंगी, बल्कि आपको वह ताकत भी देंगी जिससे आप न केवल अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे, बल्कि अपने आलोचकों और दुश्मनों को भी पीछे छोड़ देंगे। जब लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें यह दिखा दो कि आपकी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब आप खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं। जब हर कोई आपको नाकामयाब देखना चाहता है और आपकी सबसे मेहनत भरी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता है। जब आपका दर्द किसी को मायने नहीं रखता और हर कदम पर आपके हौसले पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह नीतियां आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह नीतियां आपको वो दिशा दिखा सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दे। याद रखिए, यह लोग आपको कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली ताकत का एहसास नहीं है। अगर आपकी सोच सही है और आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल या बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं सकता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। जिंदगी में हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। यह एक सामान्य और स्वाभाविक बात है, लेकिन हर किसी के सामने उन कमजोरियों को जाहिर कर देना हमेशा सही नहीं होता। अक्सर हम यह सोचकर अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों से साझा करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे या समझ पाएंगे, पर सच्चाई यह है कि दुनिया में हर कोई हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते, जबकि कई ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमजोरी को एक अवसर की तरह देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यह समझदारी होती है कि हम अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखें और सोच समझकर ही किसी से साझा करें। इस दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने फायदे के लिए दूसरों की स्थितियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और दूसरे वे जो अपनी भावनाओं में बहकर खुद को कमजोर स्थिति में ले जाते हैं। जब आप अपनी कमजोरी खुले तौर पर दिखाते हैं तो कुछ लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन कई बार यह केवल एक दिखावा होता है। ऐसे लोग आपकी हालत को समझने की जगह उसमें अपनी सुविधा ढूंढते हैं। इसलिए खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करना जरूरी है, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें और ना ही आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार कर सके। इस संदर्भ में चाणक्य की नीतियां आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाणक्य कहते थे कि एक राजा या किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शत्रु के लिए खुला निमंत्रण होता है कि वह आपके खिलाफ रणनीति बना सके। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाकर आत्मबल के साथ निर्णय लेता है तो वह न सिर्फ कठिन समय से उभर पाता है, बल्कि अपने शत्रुओं को भी मात दे सकता है। उनका मानना था कि किसी भी राज या गोपनीय बात को बिना सोच समझे सभी के सामने रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सभी पर नहीं। यह भी चाणक्य की नीति का एक मूल सिद्धांत है। हर किसी को अपनी निजी बातें बताना या अपनी दिक्कतों को शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं। इसलिए अपने विचार और भावनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करें जिनके इरादे और नियत पर आपको पूरा विश्वास हो। इससे आप न केवल खुद को धोखे से बचा पाएंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बनाए रख पाएंगे। इसके साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहना भी उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ जीना और अपनी कमजोरियों को खुद संभालना इंसान को भीतर से सशक्त बनाता है।
जब आप अपनी तकलीफों और डर को काबू में रखना सीख लेते हैं तो दुनिया भी आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखती है। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर और सोच समझकर किसी पर भरोसा करके हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कमजोरियों को सबके सामने दिखाना हमेशा समझदारी नहीं होती। अपने अंदर की कमजोरी को पहचाने, लेकिन उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। जब आप अपने आत्मबल और विवेक से फैसले लेते हैं तो न केवल आप दूसरों की नजरों में मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, अपनी शक्ति को दिखाओ और अपनी कमजोरी को छुपाओ। क्या आप भी अपनी कमजोरी दूसरों से शेयर कर देते हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। नंबर 2, जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे तब भी खुद को उठते हुए महसूस कर। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां से ऊपर देखना भी बहुत मुश्किल लगता है। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तुम टूटे हुए होते हो और वो सारी उम्मीदें जो कभी तुम्हारी आंखों में चमकती थी अब धुंधली सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, और शायद तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो पल है जब कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग वहीं से उठकर इतिहास रच देते हैं। जब तुम गिरते हो तो सिर्फ धरती तुम्हें नहीं छूती, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जमीन से टकरा जाता है। और तब तुम्हारे आसपास के लोग जो कभी तुम्हारे साथ हंसते थे, वे या तो चुप हो जाते हैं या तुम्हारे गिरने का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी उस पल को अपनी जीत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो। लेकिन यहीं पर इस नीति का संदेश जन्म लेता है। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं है। इस दुनिया का हर बड़ा नाम कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने गिरने के बाद भी खुद को गिरा हुआ नहीं माना। उन्होंने अपनी हालत को मंजिल नहीं माना, बल्कि इसे एक मोड़ समझा, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी और भी शानदार हो सकती थी। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम खुद को उठते हुए महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। चाणक्य ने कहा था, जो लोग अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं वे कभी भी अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। यह नीति पूरी तरह से विवेक के संघर्ष और आत्मविश्वास को परिभाषित करती है। विवेक ने जिस तरह अपने मुश्किल वक्त को पार किया, वह चाणक्य की इस नीति को पूरी तरह से दर्शाता है। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध कथन है, जिन्हें समय की कद्र नहीं होती, वे अपने जीवन के हर अवसर को खो बैठते हैं। विवेक ने यह समझा कि समय अब उसके पास नहीं था और हर कदम उसे समय के साथ चलकर अपनी स्थिति को बदलने के लिए उठाना था। उसने अपने समय का सदुपयोग किया, न कि वक्त के आगे झुका। यही सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए बदलो। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई। इंजीनियर बनने का सपना था, मगर जिम्मेदारियों ने उसकी किताबें छीन ली और उसे चाय की ठेली पकड़नी पड़ी। लोग हंसी उड़ाते थे, कहते थे आईआईटी वाला अब चाय वाला बन गया। वह चुप रहता, अब बर्तन धो रहा है। वह रातों को चुपचाप होटल के पीछे बैठकर रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई गिर चुका हूं या बस रुका हूं? और उसी दिन उसने ठान लिया कि वह खुद को कभी टूटा हुआ नहीं मानेगा। वह दिन में काम करता और रात को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर बच्चों से पुराने नोट्स मांगता और पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने 12वीं का फॉर्म भरा, प्राइवेट से पास हुआ और फिर एक लैपटॉप खरीदा। 3 साल तक विवेक ने दिन रात एक कर दिया। उसने मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज से डाटा साइंस सीखा। जब दुनिया यह सोच रही थी कि वह बस एक बर्तन धोने वाला है, वह पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स सीख रहा था। 5 साल के संघर्ष के बाद आज वही विवेक एक बड़ी टेक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट है और हर महीने वह उतना कमाता है जितना उसके पिता 1 साल में नहीं कमा पाए थे। उसने अपने घर को नया बनाया,
पिता का इलाज करवाया और उसी होटल में जहां वह बर्तन धोता था अब एक कॉफी स्टार टैप खोला। नाम रखा रिस्टार्ट कैफे, क्योंकि उसकी जिंदगी वहीं से रिस्टार्ट हुई थी। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझे तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। विवेक का हौसला, उसकी मेहनत और उसका अंदर से उठ खड़ा होना यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम्हारी सोच गिरने न दे तो तुम कभी नहीं गिरोगे। उसने अपने हालात को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें बदल दिया। यही है नीति नंबर 2 का सार। नंबर 3, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी के शब्द आपकी आत्मा को भीतर तक चीर जाए? जब किसी ने ऐसा गहरा आघात दिया हो कि उसकी बातों के तीर आपके सीने में उतर जाए? जब आपने बिना किसी शर्त के किसी का साथ दिया हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा, तिरस्कार और अपमान मिला हो? ऐसे वक्त में गुस्सा आना स्वाभाविक है और दर्द भी उठना स्वाभाविक है। दिल की आवाज कहती है, अब बोलो, सबके सामने बोलो। जो उसने किया उसे सबको बताओ, उसे नीचा दिखाओ, उसे रोते हुए देखो, क्योंकि उसने आपको रुलाया है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उस गुस्से या दर्द के पल में बोले गए शब्द आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? आपके करियर, आपकी छवि, आपके रिश्ते, सब कुछ उस एक पल के जवाब से बदल सकता है जो आपने गुस्से या दर्द में कह दिया। यह समझना आसान है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही कठिन। जब कोई आपको तोड़ दे तब चुप रहना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन याद रखें, चुप रहना हार नहीं है, बल्कि यह अपने आप पर काबू पाने की जीत है। आइए हम इस नीति को और गहराई से समझें। क्या वह लम्हे हैं जब इंसान अपने शब्दों से खुद को नष्ट कर देता है? हम सीखेंगे कि उन पलों से कैसे बचें और यह भी जानेंगे कि चुप्पी कभी सबसे ताकतवर जवाब बन सकती है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने हमें कई कड़े जीवन सिद्धांत दिए हैं और उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जिसने अपने क्रोध को काबू किया वही सबसे बड़ा योद्धा है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि हमें कभी भी गुस्से, अगर आपने खुद को हल्का समझा तो दुनिया आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देगी। अगर आपने खुद को कम आंका तो लोग आपको पैरों के नीचे रखने में वक्त नहीं लगाएंगे। यह दुनिया मुस्कुराने वाले चेहरे की नहीं, खड़े रहने वाले कंधों की इज्जत करती है। अगर आप खुद अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा? लोग वहीं झुकते हैं जहां उन्हें ताकत दिखाई देती है। आप कितने अच्छे हैं, आपने दूसरों के लिए क्या क्या किया है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। लोग वो देखते हैं जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को एक साइड कैरेक्टर की तरह पेश करेंगे तो वह आपको कभी लीड बनाने नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप बार बार माफी मांगते हैं बिना गलती के, जब आप हर बार खुद को दूसरों से कम साबित करते हैं, जब आप अपने फैसलों पर टिकते नहीं, तब लोग आपको सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं। फिर आप बस एक विकल्प बनकर रह जाते हैं। लोग आपके पास तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है और फिर छोड़कर चले जाते हैं। यही समाज का नियम है। जो खुद को मजबूत नहीं दिखाता उसे मजबूत माना ही नहीं जाता। एक कहानी है राघव की। एक मिडिल क्लास लड़का, जिसे हमेशा यही सिखाया गया था कि दूसरों की सुनो, विनम्र रहो, सबकी इज्जत करो, लेकिन उसने कभी यह नहीं सीखा कि खुद की इज्जत कैसे करनी है। कॉलेज में वो सबसे होशियार था, लेकिन क्लास में सबसे कम सुना जाता था। लोग उसका आइडिया चुराते थे और क्रेडिट किसी और को चला जाता था। इंटरव्यू में वह सबसे अच्छे जवाब देता था, लेकिन नौकरी उसी को मिलती थी जो खुद को कॉन्फिडेंस से पेश करता था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक मेंटर ने उससे कहा, तू खुद को 1 रुपये का सिक्का समझता है और तू सोचता है दुनिया तुझे 100 रुपये का नोट मानेगी। पहले अपनी वैल्यू खुद तय कर, फिर दुनिया तुझे कदर देना सीखेगी। उस दिन के बाद राघव ने अपने सोचने का तरीका बदला। उसने खुद को छोटा समझना बंद किया, अपनी उपलब्धियों को स्वीकारा, अपनी राय को सामने रखना शुरू किया और अपनी गरिमा के साथ जीना सीखा। 2 साल बाद वही लड़का जिस इंटरव्यू में रिजेक्ट होता रहा, अब वहां इंटरव्यू लेने लगा।
लेकिन खुद की इज्जत करने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता। इसका असली मतलब होता है खुद के लिए खड़े होना, खुद की सच्चाई के साथ जीना। जैसे रोहित, जिसने एक बुरी किताब के बाद हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि उसका सच क्या है, या साक्षी, जिसने तलाक के बाद समाज की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में खुद को देखना सीखा। उसने कहा, मैं टूटी नहीं हूं, मैं दोबारा शुरू हो रही हूं। यही असली इज्जत होती है, खुद को पहचानना जब दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। और यह इज्जत तभी कायम रहती है जब आप हर हार को सीख में बदलते हैं। दीपक का स्टार्टअप जब फेल हुआ तो उसने खुद को कोसा नहीं, उसने खुद को समझा, रिव्यू किया, सीखा, और 2 साल बाद वही दीपक एक नई ऊंचाई पर पहुंचा, क्योंकि उसने अपनी हार को खुद की इज्जत का अंत नहीं बनने दिया। खुद की इज्जत का एक और नाम है खुद के फैसलों पर टिके रहना, चाहे लोग कुछ भी कहें, जैसे नित्या ने किया। डिवोर्सी कहे जाने के बाद भी उसने पढ़ाई की, नौकरी की, फिर अपनी संस्था शुरू की। आज वही समाज उसे महिला आइकॉन कहता है, जिसने कभी उसे खत्म मान लिया था। और कभी कभी खुद की इज्जत बचाने के लिए सबसे जरूरी होता है न कहना सीखना। करण ने जब 10 साल नौकरी की तो सब खुश थे सिवाय उसके, लेकिन जब उसने म्यूजिक को चुना तो खुद से जुड़ा। आज लाखों लोग उसके गाने सुनते हैं क्योंकि अब वो दूसरों की उम्मीद नहीं, अपनी सच्चाई जी रहा है। खुद की इज्जत की एक और निशानी होती है अपने दर्द को वक्त देना, लेकिन उसमें खोना नहीं। पूजा ने जब अपने पति को खोया तो वह बिखर गई थी, लेकिन उसने हीलिंग को समय दिया, खुद को दोबारा जोड़ा, और आज वह दूसरों को भी जीना सिखा रही है। और सबसे आखिर में, खुद की इज्जत तब सबसे ज्यादा मायने रखती है जब तुम गिरो और फिर खुद को उठाओ। आरव 5 बार यूपीएससी में फेल हुआ। सबने कहा अब रुक जा, लेकिन उसने कहा जब तक सांस है तब तक आस है। और 6ठी बार वो टॉप 20 में आया, क्योंकि उसने खुद को गिरने नहीं दिया, और सबसे जरूरी, उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। अपने बारे में छोटा सोचना बंद करो, जो तुम हो वही काफी है। अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार सको, ना कहना सीखो। हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं मत तोड़ो। इज्जत वहीं टिकती है जहां सीमाएं बनी रहती हैं। अपने फैसलों के पीछे खड़े रहो। खुद की इज्जत वहीं से शुरू होती है जब तुम अपने सच के साथ टिके रहते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अब आपके पास एक मौका है खुद को और आगे बढ़ाने का। अगर आप भी अपनी इज्जत और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी प्रेरणादायक बातें और सीख देने के लिए यहां हैं।